अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री हमेशा से अनस्टेबल रही है। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था और उस वक्त से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में शुरू हो गया था। फिर 1989 में जब सोवियत आर्मी वापस गई थी, तो अफ़गानिस्तान में सिविल वार शुरू हुई। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और तब भी पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने वार ऑन टेरर स्टार्ट की, तालिबान को हटाया गया, एक नई गवर्नमेंट बनाई गई जिसको इंडिया ने खुलकर सपोर्ट किया। इस टाइम पर इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए थे, रोड, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल बनाए और लोगों की दिल जीतने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए ये टेंशन्स थी क्योंकि उसे लगा कि इंडिया उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। फिर 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान वापस पावर में आ गए, तब पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान फिर से उनकी फेवर में आ गया है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं थी क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की हर बात मानने से इनकार कर दिया। इवन टीटीपी के बारे में पाकिस्तान कहता रहा, तालिबान पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती रही कि वो हम पर टेररिस्ट अटैक करते हैं और उनकी बारे में कुछ किया जाए। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने कोई भी सवाल से स्टेप नहीं लिया। तालिबान के वापस आने के बाद इंडिया ने पहले थोड़ा वेट किया, लेकिन 2022 के बाद उसने काबुल में टेक्निकल मिशंस खोल दिए। मतलब कोई परमानेंट एम्बेसी तो नहीं बनाई, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अपनी बढ़ा दी। इंडिया ने तालिबान के कुछ ऑफिशियल से भी मिलना स्टार्ट किया और उन्हें मेडिकल एड, फूड और ट्रेड कोऑपरेशन ऑफर किया। अब इंडिया का टारगेट क्या था? अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस वापस लाए, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अपनी पोजीशन मजबूत करें और सेंट्रल एशिया तक अपने ट्रेड रूट्स खोल दे, जैसे ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए। मतलब कि तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक इंडिया ने बाकायदगी तौर पर माना नहीं है, रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हाँ, उन्हें लेजिटिमेट सरकार भी नहीं माना, सिर्फ इंगेज किया है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान हमेशा से स्ट्रेटजिक डेप्थ रहा है। मतलब अगर इंडिया से वार हो तो वेस्टर्न साइड अगर सेफ होगी तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन तालिबान के पावर में आने के बाद ये डेप्थ कमज़ोर हो गई है क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की हर डिमांड नहीं मानी, ख़ास तौर पर टीटीपी के हवाले से। टीटीपी बार बार पाकिस्तान में आकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बार बार अफ़गानिस्तान को ये कहा है, शिकायतें की हैं, लेकिन फिर भी तालिबान गवर्नमेंट उनके हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लेती। इंडिया और तालिबान गवर्नमेंट आपस में ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मल्टी लेवल चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए होगा टू फ्रंट प्रेशर। अगर इंडिया और अफगानिस्तान डिफेंस या इंटेलिजेंस लेवल पर मिलते हैं तो पाकिस्तान को एक ही वक्त में दो तरफ से सिक्योरिटी का रिस्क होगा, एक ईस्ट साइड से इंडिया और दूसरा वेस्ट साइड से अफगानिस्तान। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपने रिसोर्स मल्टी डायरेक्शन पर डिवाइड करने पड़ेंगे। दूसरा चैलेंज इंटेलिजेंस और कन्वर्ट ऑपरेशन का है। इंडिया अगर काबुल में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लेता है तो पाकिस्तान को ये खतरा रहेगा कि इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर से बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और या तो टीटीपी जैसे ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के अंदर उनको इंस्टॉल भी करेगा। और ये फियर अगर चाहे 100% ट्रू ना भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक कांस्टेंट एंजाइटी ज़रूर है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान का रिश्ता मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए रीजनल इन्फ्लुएंस कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये सब समझाए कि अफगानिस्तान उनके अच्छे सपोर्टर में से एक है, अगर ड्यूरेंट लाइन को एक बार भूल जाएँ तो। इसके साथ सेंट्रल एशिया के ट्रेड एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे तप्पी पाइपलाइन रेलवे रूट्स में भी पाकिस्तान का रोल कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया उन रूट्स को अपने फेवर में डाइवर्ट कर लेगा, खासतौर पर ईरान का चाबहार पोर्ट उसके ज़रिए। यहाँ पर रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया का पॉइंट हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंडिया के अलायंस यूएसए, फ्रांस, इसराइल और क्वाड के साथ हैं, जबकि रशिया और ईरान वेस्ट के अगेंस्ट हैं। तो नेचुरली अगर इंडिया तालिबान के साथ ज़्यादा करीब में आ जाता है तो रशिया और ईरान दोनों कॉशियस हो जाएंगे। ईरान के लिए तालिबान एक मिक्स्ड इक्वेशन है। बॉर्डर और सेक्टेरियन मसाइल की वजह से ईरान तालिबान पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ट्रेड के लिए इंगेज भी करता रहेगा। और रशिया भी तालिबान को रिकग्नाइज तो कर चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वेस्ट
अफ़गानिस्तान में ज़्यादा इन्फ्लुएंस ले आए। यानी कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की क्लोजनेस पर रीजनल पुशबैक लाजमी आएगा और ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान रशिया और चाइना के साथ ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में है सीपेक या एसीओ वगैरह के हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर इंडिया अफ़गानिस्तान अलायंस मजबूत हो जाता है तो रिलीजियस और नेशनलिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट पर प्रेशर ज़रूर डालेंगे कि इंडिया और तालिबान दोनों के खिलाफ हार्ड स्टेंस लिया जाए। ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी दोनों को कॉम्प्लिकेट लाजमी करेगा। साथ ही पब्लिक परसेप्शन में भी ये बात चली जाएगी कि तालिबान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है और ये एक साइकोलॉजिकल सीटबैक ज़रूर होगा। अच्छा, इसके अभी तक चांसेस बहुत कम है क्योंकि इंडिया खुद भी कॉशियस है। वो डायरेक्टली तालिबान के साथ मिलिट्री या डिफेंस पैक्ट नहीं करेगा जब तक तालिबान कुछ चीज़ों पर चेंज नहीं लाते, जैसे वुमेन राइट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट या टेररिज्म के खिलाफ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। फ़िलहाल इंडिया का प्लान ये लगता है पहले डिप्लोमेटिक और ट्रेड इंगेजमेंट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट से गुडविल को बेहतर करें और आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस स्टेब्लिश करें बिना ओपनली डिफेंस पैक्ट के। तो पाकिस्तान का यहाँ पर रिएक्शन क्या आ सकता है? अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिश्ते बढ़ते हैं तो पाकिस्तान कुछ काउंटर मूव ले सकता है, जैसे चाइना के साथ अपने कोऑपरेशन को मज़ीद बेहतर कर ले। तालिबान पर ये प्रेशर डाल सकता है कि इंडिया के साथ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट रखें या अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर मिलिट्री विजिलेंस और इंटेलिजेंस कंट्रोल टाइट कर ले। कंक्लूजन पे आएँ तो साउथ एशिया एक नए स्ट्रेटेजिक फेज़ में इंटर कर चुका है। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान वक्त तक वापस आए, तालिबान चाहता है कि वो अपनी लिजिटिमेसी बढ़ाए और पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस दोनों मेंटेन कर ले। अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान करीब आते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस पैदा करेगा, लेकिन ये भी सच है कि रशिया, ईरान और चाइना जैसे प्लेयर इंडिया को अफ़गानिस्तान में फ्रीली ऑपरेट नहीं करने देंगे, जिस वजह से पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं होगा। आखिरी बात यह है कि इस पूरे गेम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो उठाएगा जो फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी पर के मुताबिक चलेगा।